नमस्कार साथियों, एनएमएमएस परीक्षा के लिए आवेदन शाला दर्पण पोर्टल से लेना प्रारंभ किए जा चुके हैं। इसलिए मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम एनएमएमएस परीक्षा से जुड़े निर्देश जानेंगे और साथ ही जानेंगे शाला दर्पण से आवेदन करने की प्रक्रिया। तो साथियों, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर चैनल पर उपस्थित रहता हूं। तो सबसे पहले साथियों हम देख लेते हैं एनएमएमएस परीक्षा 2023 के जो ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित हमें निर्देश दिए गए हैं उनको। इसमें सबसे पहली बात जो हमें यहाँ बताई गई है उसमें बताया गया है कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएमएस परीक्षा है तो आवेदन के लिए संस्था प्रधान अपनी शाला दर्पण आईडी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थियों को सेलेक्ट करेंगे। तो ये प्रक्रिया मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कार्य करना है शाला दर्पण लॉगिन करके, वो आपको मैं बताने वाला हूं सब। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ दूसरे नंबर का जो हमें आदेश दिया गया है या निर्देश दिया गया है उसको। संस्था प्रधान संबंधित विद्यार्थी की चाही गई अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणीकरण कर वेरीफाई करें। यदि दस्तावेज की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यदि आप संस्था प्रधान हैं और आवेदन कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी दस्तावेज आप विद्यार्थियों से ले रहे हैं वो सत्य होने चाहिए और आपके द्वारा वेरीफाई होंगे। कोई भी सूचना उसमें गलत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। यहाँ तीसरी बात हमें बताई गई है विद्यार्थियों के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि वह पात्र है। तदुपरांत ही आवेदन पत्र ऑनलाइन करें। आपको जो दस्तावेज यहाँ नीचे मांगे जा रहे हैं वो विद्यार्थियों से लेने हैं। उसके बाद आपको निर्धारण करना है कि विद्यार्थी पात्र है या नहीं, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। तो उसके लिए आपको दस्तावेज की क्या क्या लेने हैं विद्यार्थियों से। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र लेना है, यदि लागू हो तो। जैसे SC ST का तो आप लेंगे ही, और जनरल का अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, मतलब आपको लागू होने पर ही उसको लेना है। उसके बाद यहाँ जो दूसरी चीज आपको लेनी है वो 7वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र। राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्णता प्रतिशत के साथ। अब न्यूनतम उत्तीर्णता प्रतिशत कितनी है जो आवेदन के लिए पात्र होंगे, वो 55%। सामान्य वर्ग की इसमें रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जन हेतु 50%। उसकी 7वीं में मार्क होने चाहिए विद्यार्थी के जिसका भी आप आवेदन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अगली जो जानकारी दी गई है वो देखना है कि यदि प्रमाण पत्र में ग्रेड दी गई है तो ग्रेड के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित कर भरें। यदि आपने जो छात्रों को मार्कशीट दी उसमें ग्रेड है तो आप वो जो ग्रेड निर्धारण जो आया था जिसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कितने नंबर पर कितनी ग्रेड थी वो सारी जानकारियां मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी है। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद अगली जो सूचना आपको यहाँ देनी है या विद्यार्थियों से लेनी है वो निःशक्त जन प्रमाण पत्र। यदि कोई विद्यार्थी निःशक्त है तो उसका प्रमाण पत्र लेना है, और प्रमाण पत्र का कितने प्रतिशत का वैलिड है वो आपको यहाँ देख लेना है। 40% या इससे अधिक होने पर ही उसे निःशक्त जन की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आपको ये प्रतिशत उसकी ध्यान रखनी है विद्यार्थी की कि भाई 40% या इससे अधिक है तो निःशक्त जन प्रमाण पत्र उसका लेना है। और उसके बाद आय प्रमाण पत्र उसकी विद्यार्थियों से आपको लेना है। प्रमाण पत्र में अभिभावक माता पिता की समस्त स्रोतों से आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निःशक्त जन के लिए आपको यहाँ निर्देश दिया गया है। उसके बाद अगली जो जानकारी आपको विद्यार्थी से लेनी है वो आधार कार्ड लेना है और उसको स्व प्रमाणित करवा लेना है। विद्यार्थी के स्वयं का हस्ताक्षर जो आप प्रतिलिपि लेंगे आधार कार्ड की उस पर उनका स्वयं द्वारा प्रमाणित उसको करवा लेना है। उसके बाद चौथा जो निर्देश है वो ये है आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अवश्य अपडेट करें। तो अब आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आप विद्यार्थी का आवेदन कर रहे हैं एनएमएमएस परीक्षा के लिए तो आपको ये चीज देख लेना है कि विद्यार्थी का संपूर्ण डिटेल सही होनी चाहिए। यदि उसमें किसी प्रकार की गलती है तो फॉर्मेट 5 और फॉर्मेट 9 जो शाला दर्पण पर उपलब्ध है उनमें संशोधन पहले कर लेना है। और अभी एक नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है कि आवश्यक सूचनाएं आपसे वहां मांगी जा रही है
तो एनुअल इनकम की इंफॉर्मेशन भी आपको वहीं शाला मैंने वीडियो अवेलेबल करवा दिया है। वैसे उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको एनुअल इनकम कैसे फीड करनी है, अन्य जानकारी जो विद्यार्थियों की वो कैसे फीड करनी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसकी भी सहायता लीजिएगा और सारे कार्य करने के बाद ही आप यहाँ आवेदन करने के लिए आइएगा, जो प्रक्रिया में अभी आपको आगे बताऊंगा। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रदान सुनिश्चित करें इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रह गई है। यदि त्रुटि रह जाएगी साथियों और आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर वो उसमें संशोधन नहीं हो पाएगा। तो आप इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट 5, फॉर्मेट 9 विद्यार्थियों को अवश्य अपडेट कर लीजिएगा और वो अन्य सूचनाएं जो मांगी गई है उनको भी आप आवश्यक रूप से अपडेट कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार अवश्य चेक कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ जो अगली जानकारी हमें दी गई है या अगली इन्फॉर्मेशन हमें निर्देश के रूप में दी गई है वो है संस्था प्रदान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से ही करना होगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है और प्रक्रिया अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको आवेदन करना है। उसके बाद अगला जो निर्देश यहाँ दिया गया है, संस्था प्रदान को सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ SBI कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन UPI ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जमा करवानी होगी। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी फीस है आप विद्यार्थियों से जो फीस लेंगे, सभी विद्यार्थियों को जितने भी आप आवेदन करेंगे उनकी फीस आपको एक साथ SBI कलेक्ट के माध्यम से ही जमा करवानी है। और उसके बाद ध्यान रखना है आवेदन शुल्क जमा होने के बाद फाइनल सबमिट होगा। तो आप जब तक फाइनल सबमिट विद्यार्थियों की एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उनकी फीस जमा नहीं कर देते हैं। तो आपको आवेदन भर लेना है। संपूर्ण प्रक्रिया में आपको यहाँ बता दूंगा कि कैसे आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाएं। तो आपको हार्ड कॉपी भी निकलेगी आपकी वहां से जो आप आवेदन करेंगे, तो उसके आवश्यक दस्तावेज आपको फाइल कर लेने हैं। जो भी आवश्यक दस्तावेज मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं। अब हम जान लेते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है। तो यहाँ परीक्षा शुल्क हमें बताया गया है सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सामान्य जनरल का स्टूडेंट है उसको 50 रुपये इस परीक्षा में आवेदन के लिए शुल्क देना होगा। और साथ में SC, ST या दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 30 रुपये ही शुल्क रखी गई है। तो आपको विद्यार्थियों से ये शुल्क लेना है और उसका जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि SBI कलेक्ट के माध्यम से ये फीस आपको जमा करानी होगी, तभी आप फाइनल सबमिट कर पाएंगे। अब यहाँ एक नोट स्पेशल दिया हुआ है, इसे भी हम देख लेते हैं। SC, ST श्रेणी के अभ्यर्थियों के अलावा अन्य सभी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में आवेदन करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि SC, ST ही केवल शुल्क उनका कम लगेगा और एक दिव्यांग है तो उनका कम लगेगा। बाकी अन्य श्रेणियों के लिए आपको सामान्य श्रेणी में आवेदन करना है, ये बात ध्यान रखना है। अगला जो 8वां नंबर का निर्देश हमें यहाँ दिया गया उसमें बताया गया है आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान व विद्यार्थियों का हस्ताक्षर करवाएं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आवेदन पत्र निकलेगा उसमें संस्था प्रधान भी हस्ताक्षर करेंगे और विद्यार्थी भी हस्ताक्षर करेगा। 9वें नंबर का निर्देश भी हम देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दस्तावेज के साथ विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक संभाल कर रखने हैं आपको व चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन 1 वर्ष तक सुरक्षित आपको रखना है। इस बात का ध्यान रखना है जो परीक्षा के लिए चयनित आपने किए उनके आवेदन पत्र जो रहेंगे और संबंधित दस्तावेज रहेंगे वो 5 वर्ष तक आपको संभाल कर रखने हैं और जो अचयनित रहेंगे उनको 1 वर्ष तक आपको संभाल कर रखने हैं। उसके बाद आपको अगला जो निर्देश यहाँ दिया गया है, सभी संस्था प्रधान ये सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट स्कूल से यदि विद्यार्थी ने 7वीं उत्तीर्ण की है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला जो निर्देश हमें यहाँ दिया गया है, विद्यार्थियों के MMS से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करवानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित किए जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि सूचना का अधिकार में यदि कोई व्यक्ति हमसे सूचना मांगता है तो हमें सूचना अवेलेबल करवानी होगी। तो जो भी दस्तावेज मैंने ऊपर वर्णन किए हैं और निर्देश में बताए हैं उन सभी दस्तावेज को आपको संभाल कर रखना है। कितने वर्ष तक रखना है? एक तो 5 वर्ष तक और एक साल तक। चयनित जो रहेंगे उनके 5 वर्ष तक संधारित रहेंगे और अचयनित रहेंगे उनके 1 साल तक आपको संभाल के रखने हैं। अगला 12वें नंबर का निर्देश हमें यहाँ दिया गया है, समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। अगला निर्देश और हम देख लेते हैं, विद्यार्थी का फोटो आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्था प्रदान प्रमाणित करे। तो जो आवेदन पत्र रहेगा हमारा हार्ड कॉपी जो निकलेगी उसमें विद्यार्थी का फोटो भी लगेगा, तो आपको फोटो जो है उस पर लगाने हैं और संस्था प्रधान उसे प्रमाणित
करेंगे। उसके बाद अगला जो निर्देश हमें यहाँ दिया गया है, प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी का हस्ताक्षर एवं फोटो संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें। जब परीक्षा का उसका प्रवेश पत्र आएगा तो उसमें विद्यार्थी के हस्ताक्षर भी होने चाहिए और जो उसका फोटो रहेगा उस पर संस्था प्रदान की सील भी होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला निर्देश भी हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों के नाम, जन्मतिथि और पिता के नाम में विद्यालय रिकॉर्ड व आधार कार्ड में अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों का जो आधार कार्ड है उसमें और विद्यालय रिकॉर्ड में विद्यार्थी का नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम समान होना चाहिए। अगर असमानता आती है तो पहले आधार कार्ड को संशोधन करवाएं और यदि आधार कार्ड में सही है तो शाला दर्पण के फॉर्मेट 9 या फॉर्मेट 5 में आप संशोधन कर सकते हैं, पर ऑथेंटिक होने पर ही। उसके बाद अगला निर्देश जो हमें यहाँ दिया गया है उसको भी आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें हमें बताया गया है सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र मय दस्तावेज फाइल बनाकर सुरक्षित रखें। ये हमारा 16वां नंबर का निर्देश था। 7वें नंबर पर हमें बताया गया है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के गाइडलाइन की पालना अवश्य करें। तो जो नेशनल स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है, आप गाइडलाइन देखना चाहते हैं तो वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वो उसको निर्देशों की पालना भी आपको करनी है। उसके बाद आगे हमें निर्देश दिया गया, इस योजना से संबंधित जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। तो आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप दोनों पोर्टल से इनकी जानकारी डाउनलोड करके देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। उसके बाद 20वें नंबर का जो निर्देश हमें यहाँ दिया गया है, RSCERT उदयपुर से पत्राचार करते समय पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा अग्रेषित करवाएं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो RSCERT उदयपुर से यदि आप पत्राचार करेंगे तो आप किससे अग्रेषित करवाएंगे, कौन से अधिकारी रहेंगे, उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक आपको इनके हस्ताक्षर करवाकर ही, इनके द्वारा ही आपका पत्राचार RSCERT उदयपुर से होगा। अगली जो जानकारी या अगला निर्देश हम यहाँ देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन का विकल्प नहीं है, अतः त्रुटि रहित आवेदन सबमिट करना सुनिश्चित करें। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपने यदि आवेदन को एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो आप उसे वापस संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके लिए यहाँ से वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं प्रक्रिया अब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बताने वाला हूँ कि शाला दर्पण से आपको कैसे आवेदन करना है। आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया जानने हैं तो हम आ चुके हैं साथियों शाला दर्पण के होम पृष्ठ पर। स्कूल लॉगिन का जो हमारा पेज होता है उसके होम पृष्ठ पर हम आ चुके हैं। तो जब आप लॉगिन हो गए तो आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। यहाँ पर एक टैब हमें उपलब्ध करवाई हुई है योजनाएं की, तो आपको भी ये टैब मिल जाएगी। सबसे पहले आपको योजनाएं वाली टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी योजनाएं जो शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे की ओर खुलकर आ जाएगी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं NMMS की, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के यहाँ ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो सबसे पहले यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं इस परीक्षा के लिए तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है अप्लाई फॉर NMMS। उसके बाद यदि आप परीक्षार्थी की उपस्थिति है तो नामावली प्रारूप चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड करना, तो उसके लिए आपको यहाँ अवेलेबल करवाया गया, आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन आप फिल्ड कर देंगे, जिन भी बच्चों के आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर देंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी फील्ड NMMS एप्लीकेशन में। उसके बाद जब बच्चों का आप फील्ड आपने एप्लीकेशन कर दिया है और आपको फिर करना होगा फाइनल सबमिट, तो आपको जो SBI कलेक्ट के माध्यम से आप चालान जमा कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ आएंगे NMMS फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर। उसके बाद जब भी आपका सारा कार्य हो जाएगा और प्रवेश पत्र आपके जारी हो जाएंगे तो आपको यहाँ क्लिक करके प्रवेश पत्र यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले बिंदु की ही, अप्लाई फॉर NMS परीक्षा के लिए आपको जो ये टैब यहाँ उपलब्ध करवाई है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले सेशन दिखाई देगा, तो सेशन यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। क्लास भी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्टेड आएगी, आप इसमें भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके विद्यालय में जितने भी सेक्शन चलते हैं कक्षा 8 के उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको वहाँ से उचित सेक्शन का चयन कर लेना है। फिर आपको सबसे नीचे गो का बटन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है।
तो अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ बच्चे का एसआर नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, विद्यार्थी का नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, फादर ऑब्लिक गार्जियन का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। तो ये जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। सुरक्षा कारणों से मैंने यहाँ कुछ ब्लर कर दिया है, पर यदि आप आपके विद्यालय का कार्य करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होती रहेगी। अब बात करते हैं हम आगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैं आपको एक का बताता हूँ, जिससे मैं पहले नंबर के विद्यार्थी का फॉर्म यहाँ से फिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ आपको आगे मिलेगा फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन। तो आपको इस फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह के नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए जो सत्र 2022-23 में आवेदन पत्र है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ सारा डिटेल विद्यार्थी की, आपके विद्यालय की, सब कुछ यहाँ डिस्प्ले होगी। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि यदि इस डिटेल में किसी भी प्रकार के चेंजेस आपको करना है तो स्टूडेंट फॉर्मेट 9 और स्टूडेंट फॉर्मेट 5 में आप चेंजेस कर लीजिएगा। अगर यहाँ कोई चेंजेस आता है, गलत आता है, तो आपको इन चीज़ों को चेक करना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। तो अब आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना है, जहाँ आपको केवल यहाँ ध्यान देना है, क्या विद्यार्थी ने कक्षा 7 का अध्ययन राजकीय विद्यालय में किया है। तो यदि बालक ने किया है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं किया है तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। और जैसे नो पर क्लिक करेंगे विद्यार्थी अपात्र हो जाएगा आवेदन करने के लिए। तो इस योजना का जो लाभ है या स्कॉलरशिप में आवेदन के लिए वही पात्र होगा जिसने कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में अध्ययन किया है। तो आपको यहाँ ऑलरेडी वैसे भी यस मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करके ही कार्य करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है। विद्यार्थी कक्षा 7 का रिजल्ट आपको यहाँ ऑनलाइन करना होगा। मैं सुरक्षा कारणों से यहाँ कुछ ब्लर कर दिया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ मैं बता रहा हूँ कि विद्यार्थी का कक्षा 7 का रिजल्ट में उसकी प्रतिशत कितनी रही है, वो प्रतिशत आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। प्रतिशत कैसे निकालनी है उसकी जानकारी मैं पहले आपको दे चुका हूँ कि आपको वो जानकारी कहाँ मिलेगी। तो आप जितने भी प्रतिशत विद्यार्थी के है वो आप यहाँ प्रतिशत उसकी फिल कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको, यदि आपने विद्यार्थी का फॉर्मेट 9 कंप्लीट कर रखा होगा तो उसके फादर की डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। उनकी एनुअल इनकम भी आपको यहाँ शो होती रहेगी। और एनुअल इनकम यदि आपको यहाँ शो नहीं हो तो उसके लिए भी मैंने पृथक से एक वीडियो जारी कर रखा है कि कौन कौन से मॉड्यूल में कहाँ आप कार्य करोगे तो ये एनुअल इनकम आपको यहाँ शो होने लगेगी। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने वीडियो अवेलेबल करवा रखा है, उसकी हेल्प ले लीजिएगा। और जब आप उसकी हेल्प लेके एनुअल इनकम विद्यार्थी की वहाँ फीड कर देंगे तो आपको यहाँ ऑटोमेटिकली एनुअल इनकम विद्यार्थी की शो होने लगेगी। और यदि आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से भी चेंज कर पाएंगे। यदि उसकी मदर की भी कोई एनुअल इनकम है तो आप यहाँ उसकी मदर की एनुअल इनकम भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सारी डिटेल फादर और मदर की आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आना है साथियों आपको नीचे की ओर, जहाँ आपको मिल जाएगा विद्यार्थी का एड्रेस पूरा यहाँ डिस्प्ले होगा। ये आपके फॉर्मेट 9 से ही उठाया जाएगा। तो आपको स्टूडेंट का एड्रेस यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट के मोबाइल नंबर यहाँ आपको, यदि आपने फॉर्मेट 9 में अपडेट कर रखे होंगे तो वो यहाँ शो हो जाएंगे, अन्यथा आपको स्टूडेंट के मोबाइल नंबर यहाँ अवेलेबल करवा देने हैं। और यदि विद्यार्थी की कोई मेल आईडी भी है तो आप यहाँ उसकी मेल आईडी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। उक्त जानकारियाँ पूरी करने के बाद जब आप श्योर हो जाएं कि जो जानकारी आपने दी है वो सही दी है तो आपको यहाँ एक बटन मिल रहा है अप्लाई का। इस अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह का पॉपअप विंडो आपको यहाँ शो हो जाएगा, सक्सेस स्टूडेंट NMS एप्लीकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली। तो जब आपको यह डायलॉग बॉक्स मिल जाए ग्रीन कलर में तो फिर आपको यहाँ क्लिक करना है। वापस आपको यहाँ टैब मिलेगी योजनाएं की, इस योजनाएं वाले टैब पर आपको फिर से क्लिक कर लेना है। फिर से आपके सामने इस तरह के ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा NMMS, तो इस पर वापस आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे वापस आपके सामने अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो अब आपको यहाँ दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है इस पर कार्य करना है, फील्ड NMMS एप्लीकेशन का। तो आपको अब यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। जिस भी बच्चे का आपने आवेदन किया है उसकी संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ शो होती रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ एक्शन के नीचे 3 बटन मिलेंगे। यदि आप एप्लीकेशन को व्यू करना चाहते हैं, जो आपने आवेदन किया उसे देखना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन फिर से आपके सामने खुलकर आ जाएगी। उसके बाद यदि आपसे यह आवेदन गलत हो गया है तो इसके लिए अभी यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन हमें अवेलेबल करवाया गया है, क्योंकि हमने फाइनल सबमिट नहीं किया है इसलिए यहाँ में डिलीट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो
तो यदि इस एप्लीकेशन में किसी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि किसी भी प्रकार की इसमें गलती नहीं है तो आपको यहाँ बटन मिल जाएगा सबमिट का, तो इस सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको फिर से डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जब वो आ जाए आपके सामने तो फिर से आपको यहाँ क्लिक करना है। वापस योजनाएं का जो टैब है आपको यहाँ मिल रहा है, इस योजनाएं वाले टैब पे फिर से क्लिक कर लेना है। फिर से आपके सामने इस तरह के ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको वही ऑप्शन मिल रहा है NMMS का, तो इस पर अब आपको फिर से क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से अन्य ऑप्शन आ जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन का। तो साथियों, आपको फाइनल सबमिट करने से पहले यह ध्यान रखना है कि जो SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पैसा जमा कराना है और सारी चीज़ें जमा करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। तो इस तरह साथियों आपको जो NMMS के जो आवेदन है परीक्षा के वो इस वीडियो के माध्यम से आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है आपके यह जानकारी उपयोगी होगी, और यदि आपके लिए यह जानकारी उपयोगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।